जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आजकल हेट स्पीच को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं। हेट स्पीच कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के कारण बढ़ती भी जा रही है। लोग यहाँ पर किसी को कुछ भी कहने के पहले सोचते नहीं। ये नहीं सोचते कि शायद उस सामने वाले को परेशान कर रहे हैं, ये नहीं सोचते कि शायद उस सामने वाले का मानसिक शोषण कर रहे हैं। और हेट स्पीच आज की तारीख में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इसको लेकर कानून तक अब बनाए जाने की आवश्यकता कई सारे देशों में दिखाई देने लगी। परेशानियों की जब भी लेकिन बात आती है तब कई लोग हमारे देश में आज भी वशीकरण की बातें करते हैं। वशीकरण के बारे में यदि आप भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर हमारा पॉडकास्ट ज़रूर देखें। इसमें हम लोगों ने इसके ऊपर विस्तार से बातचीत करी। वापस आए अगर हम मुद्दे पर, तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हेट स्पीच पूरी दुनिया में समय व्याप्त है। यहूदी नरसंहार हो या फिर होलोकास्ट हो, ये सब कहीं ना कहीं इसी का नतीजा थे। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान 60 लाख से भी ज़्यादा यहूदियों को खौफनाक मौत दी गई थी। ज़्यादातर लोगों को गैस चैम्बर में भर कर मार दिया गया था और ये मौत एकाएक नहीं हुई। ऐसा नहीं था कि जर्मन्स यहूदियों से हमेशा से नफरत करते थे, ये नफरत सिलसिलेवार तरीके से जगाई गई। असल में जब जर्मनी पर नाजी शासन था तब हिटलर के कहने का पूरा मीडिया यहूदियों के खिलाफ आग उगलने लगा। मकसद यही था कि आम जर्मन भी उनसे दूर होने लगे, और ऐसा ही हुआ। यहाँ तक कि वे लोग खुद यहूदियों को सज़ा दिलाने में मदद करने लगे। ऐसी ढेरों मिसालें हैं जब दो तबकों को, जो पहले दोस्त हुआ करते थे, नफरती भाषणों ने हमेशा के लिए अलग कर दिया। कंबोडिया, रवांडा, बेस्निया, म्यांमार में रोहिंग्या, ये सबके सब कहीं ना कहीं हेट स्पीच की वजह से ही मारे गए या भगाए गए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये हेट स्पीच है क्या? देखिए, आम भाषा में इसे भड़काऊ भाषण भी कहा जा सकता है। ये किसी खास शख्स, समुदाय, जेंडर या फिर नस्ल को टारगेट करता हुआ होता है। यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजीज एंड प्लान ऑफ एक्शन के अनुसार संवाद का कोई भी तरीका जो किसी की पहचान, उसके देश, भाषा, तौर तरीके, जाति, धर्म, रंग को बुरा बताता हो, वो हेट स्पीच में आता है। ये बोलने तक सीमित नहीं है, लिखने या फिर इशारों को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो ऐसे में किस इरादे से की जाती हैं ये बातें? तो देखिए, हेट स्पीच का मकसद हेट क्राइम को उकसाना होता है। यानी एक शख्स, जाति, नस्ल या जेंडर के लोगों को या तो खत्म हो जाए या फिर एकदम दबकर रहें, इस तरह की एक सोच रखता है। लिंचिंग, नरसंहार, मास रेप, ये सारी चीज़ें हेट स्पीच की ही देन। अक्सर ये वॉर के दौरान होता रहता है, लेकिन अब सामान्य माने जाने वाले हालातों में भी हेट स्पीच देखने को मिली जाती है। इसके ऊपर काफ़ी सारी स्टडीज़ भी हुई, जैसे कि नफरत अपने आप में सबसे मजबूत इमोशंस में से एक है। साल 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम के मनोवैज्ञानिकों ने माना कि एक दूसरे से नफरत इंसानी स्वभाव ही है। ये प्यार जितना ही स्वाभाविक है। प्यार भले ही तेजी से ना फैले, लेकिन नफरत बहुत तेजी से और बहुत जल्दी फैलती है, और इसका असर इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा असर डालता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नफरत लोगों को ज़्यादा जल्दी समूह में लाती है। जैसे एक खास तबके से नफरत करने वाले दो लोग आपस में आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे। ये लोग आपस में मदद करने लगेंगे और आपसी मदद के लिए ही दूसरे ग्रुप को परेशान करने लगेंगे। इसे यूक्रेन के एग्जाम्पल से भी समझा जा सकता है। रूस से लड़ाई छिड़ने पर इस देश के लोग भागकर बाहरी मुल्कों में शरण लेने लगे। इस पर पोलैंड ने सीधे कह दिया कि वो वाइट यूक्रेनियों को ही अपने यहाँ पनाह देगा। ब्लैक और खास करके मुसलमानों की उसके यहाँ पर कोई जगह नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के कहने के बाद भी उसने अपनी बात नहीं छोड़ी। इसमें पहला स्टेप अगर हम समझें तो स्टिमुलेशन, ये दिमाग के एमिगडाला को उकसाता है। ये बादाम की तरह एक स्ट्रक्चर है जो भावनाओं पर कंट्रोल करता है। एमिगडाला से ही प्यार, दोस्ती की भावना आती है और गुस्से, नफरत जैसी भी। इस दौरान एक बदलाव और होता है। दिमाग का फ्रंटल कॉर्टेक्स कुछ समय के लिए लगभग डीएक्टिवेट हो जाता है। इस हिस्से का काम सही गलत का फैसला लेना होता है। जब हम हेट स्पीच सुनते हैं तो दिमाग सुनकर कुछ गलत करने को अपने आप को उकसाता भी। अगर हम बिना सोचे समझे कुछ काम कर बैठते हैं तो आपको लिटरली पछतावा ही होना है। दिमाग में एमिगडाला के और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच गेटवे की तरह काम करने वाला हिस्सा वेंट्रल सेट्रम भी भड़काऊ भाषण सुनने के बाद हमें उकसाता है। किसी से मारपीट करने के बाद जो शांति दिमाग को मिलती है वो भी इसी गेटवे का नतीजा है। जाहिर सी बात है, हेट स्पीच हेट क्राइम को बढ़ावा देने में एक बहुत बड़ा टूल की तरह इस्तेमाल होती है, और इसी को रोकने के लिए कई देशों की सरकारें अलग अलग नियम लेकर आ रही हैं, लेकिन कुछ भी पास होता हुआ नहीं दिख रहा। और कहीं ना कहीं उसकी जड़ में बैठा है सोशल मीडिया। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।